सुकरात ने एक नौजवान निकोलस से पूछा, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब न्याय है या अन्याय? निकोलस ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, ये तो साफ तौर पर अन्याय है। सुकरात ने एक और सवाल किया, अगर एक सेनापति अपने देश को बचाने के लिए दुश्मन सेना को धोखा दे या उनका सामान लूट ले, तो क्या वो भी अन्याय है? निकोलस उलझन में पड़ गया। उसने अपना जवाब बदला, नहीं, दुश्मनों के साथ किया जाए तो ये न्याय है और दोस्तों के साथ किया जाए तो अन्याय। सुकरात ने बात आगे बढ़ाई, तो अगर वही सेनापति अपने ही थके हुए, हारे हुए सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनसे झूठ बोले, तो क्या वो भी अन्याय है? उसके हर जवाब के सामने एक नया और गहरा सवाल खड़ा था, और शायद उसे अब खुद नहीं पता था कि वो सच जिसे वो जानने का दावा करता था आखिर है क्या। ये है सोक्राटिक मेथड। पर यह सिर्फ एक मेथड नहीं है, ये एक हथियार है। एक ऐसा हथियार जो आपके दिमाग में बैठे सबसे बड़े दुश्मनों पर वार करता है। सुकरात कहते थे कि वो एक दाई यानी कि मिडवाइफ हैं, जो लोगों को उनके अपने विचारों को जन्म देने में मदद करते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कभी-कभी ये नए पैदा हुए विचार आपकी पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। लेकिन इस हथियार का, इस आईने का सबसे खतरनाक इस्तेमाल बाहर की दुनिया में नहीं, आपके अपने अंदर होता है। हमारे अंदर एक पूरी हुकूमत चल रही होती है। एक है परंपरा का पहरेदार, जो कहता है ऐसा ही होता है, परंपरा यही है, सवाल मत करो। एक है सेल्फ डाउट, जो धीरे से कान में कहता है तुम इसके काबिल नहीं हो, तुम फेल हो जाओगे। और एक है लोग क्या कहेंगे, जिसका डर हमें कोई भी नया कदम उठाने से रोकता है। सोक्राटिक मेथड इन्हीं अंदरूनी दुश्मनों के खिलाफ एक क्रांति है, एक पर्सनल आज़ादी की लड़ाई। ये सवाल आसान नहीं है, ये आपको बेचैन करते हैं, ये आपको अपनी ही नींव पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। और शायद इसीलिए इस मेथड को इस्तेमाल करने वाले और इसे सिखाने वाले दोनों को बहुत हिम्मत चाहिए। एक सोक्राटिक टीचर का काम आपको नीचा दिखाना नहीं, बल्कि आपके ही पोटेंशियल का आईना दिखाना है। उन्हें विनम्र और सच में जिज्ञासु होना चाहिए। पर सोचिए, जिस इंसान ने दुनिया को सोचने का ये अनमोल तरीका दिया, उस इंसान का अंजाम क्या हुआ? उसे मौत की सजा दी गई। तो सवालों में ऐसी क्या ताकत है कि एक पूरे शहर को अपने सबसे काबिल इंसान की जान लेनी पड़ी? शायद इसीलिए क्योंकि तयशुदा जवाब आपको गुलाम बनाते हैं। वो आपको एक सिस्टम में, एक सोच में बंद करके रखते हैं। पर सही सवाल वो आपको आज़ाद करते हैं। और एक आज़ाद सवाल पूछने वाले इंसान से ज़्यादा खतरनाक किसी भी कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए कुछ नहीं होता। सुकरात को इसलिए नहीं मारा गया कि उनके जवाब गलत थे, उन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि उनके सवाल बहुत ज़्यादा सही थे। वो अपनी मौत से नहीं डरे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मौत के डर से, उसके वजूद से, उसके हर पहलू से सवाल कर कर के उससे इतना समझ लिया था कि आखिर में मौत उनके लिए एक अनजान दुश्मन नहीं, बल्कि एक जाना पहचाना आखिरी सवाल बन गई थी। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितने जवाब हैं, असली सवाल ये है, आप कितने खतरनाक सवाल खुद से पूछने की हिम्मत रखते हैं।